नमस्ते, मैं हूँ चंचल विश्वकर्मा। स्पंदन एकेडमी की क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पहले पाठ का नाम है प्रार्थना, जो डॉक्टर जय कुमार जलद द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम प्रार्थना कविता का परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रार्थना कविता का परिचय में कवि ने हमें जागरूक बनकर देश की रक्षा करने के लिए कहा है। हम अपनी शक्ति और बुद्धि का सदुपयोग करें ताकि जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबतों का सामना निर्भय होकर कर सकें। हमें किस्मत के सहारे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि मेहनत और बल से स्वयं का विकास करना चाहिए। अब हम कविता की पंक्तियों पढ़ेंगे कि तन से मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। तन से मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें। आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ में प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती पाठ 1 प्रार्थना से ली गई है। इसकी रचयिता डॉक्टर जय कुमार जलद है। इसका प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें चेताया है कि हम अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करके जीवन में उत्पन्न मुसीबतों का मुकाबला करें। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। हम सबको अपनी बुद्धि और बल का सदुपयोग करके स्वयं का विकास करना चाहिए। फिर चाहे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ या मुसीबतें उत्पन्न हो, हम उनका मुकाबला डट कर करें। इन पंक्तियों में विशेष बात यह है कि ये जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और उनसे मुकाबला करने के लिए हमको प्रेरित किया गया है। अगला है हमारा कि मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की लो से जलने वाले, प्यासे को देखे कर हम सब सावन से घिर आए, सागर में ही नहीं हथेली सागर में भर जाए। तो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि किस्मत को स्वयं बनाने और सबके लिए मार्गदर्शन बनाने के लिए आह्वान किया है कवि ने। वो उनकी व्याख्या करती हैं कि हमें अपना भाग्य खुद बनाना चाहिए और स्वयं को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि कमज़ोर हमारा सहारा ले, प्यासे अपनी प्यास बुझा सके तथा दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। अगला है हमारा कि थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहें हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे न फुर्सत बैठे आँखों में आंसू भरने को। तो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कमज़ोर और दीन दुखियों की रक्षा के लिए जागृत किया है। तो इसकी व्याख्या है कि जो व्यक्ति समाज की मुसीबतों से डर जाते हैं या थक जाते हैं, उनको सही राह सुझाएं। हमें निस्वार्थ होकर दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। हमें अपने घावों की चिंता ना करके दूसरों के आंसुओं को पहुंचना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो कि ये उस तक भी पहुँचे जिसको सब कहते हो सपना। तो जो कवि कहते हैं कि इसमें बच्चे माँ से, जो हमारी सरस्वती माँ है, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो इनकी व्याख्या करते हैं कि बच्चे माँ के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं कि वे तन मन और बुद्धि से इतने पूर्ण हो जाएं कि वह सबकी रक्षा कर सके। थैंक यू सो मच।